नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और ये जो सीरीज़ चल रही थी 6th सेमेस्टर का जो फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आपका चल रहा था AG 601, तो उसी को लेकर जो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा था कल पिछले वीडियो में कर दिया था, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम तक ये हो चुका था। अब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर उसके बाद में एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम जो भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और आपका सिलेबस लगभग 50% होने वाला है, ठीक है। और आगे आने वाले कुछ वीडियो और उसके साथ एक मास्टर वीडियो MCQ का दूंगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है मित्रों। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो भैया ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा, मिट्टी, जल और पर्यावरण का संरक्षण करना। मिट्टी, जल और पर्यावरण का संरक्षण करना। अब देखो HEIA काफ़ी बार इसका नाम सुनोगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर B हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। और इसको 100% मार्क कर लेना। ये आपका दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है और 11वें नंबर पर आपके एग्जाम में दिया होगा। जाओ, मैं इतना भी बता दिया आपको, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लीसा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। लीसा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, बताओ भाई क्या है। इसका भी फुल फॉर्म भी आगे चल के पता चलेगा और ये होता क्या है, इसके लिए एक वीडियो आएगा। तो डोंट वरी मित्रों, चिंता और डाउट सारे यहीं छोड़ के जाना है, एग्जाम में केवल कलम लेके जाना है। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C टिकाऊ उत्पादन। टिकाऊ उत्पादन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की प्रमुख रणनीति क्या है। प्रमुख रणनीति क्या है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C न्यूनतम मृदा हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 5 लेला प्रणाली। लेला भैया, लेला क्या, लेला LELA प्रणाली में होता है, क्या होता है भाई। 5 का ऑप्शन नंबर B न्यूनतम बाहरी संसाधनों का प्रयोग। न्यूनतम बाहरी संसाधनों का प्रयोग। ये सारी जो की टर्म है ये अभी आपको लग रहे होंगे क्या है, ये सिलेबस के मेन की टर्म है। इनको पकड़ोगे तभी आप BSc एग्रीकल्चर के 6ठे सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओगे, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, तो क्लियर तो एग्जाम कर ही लोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, लेकिन अगर ढंग से आपको अच्छा नंबर बनाना है तो बढ़िया लगे रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। लीसा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो स्थानीय संसाधनों का कुशल उपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 HEIA प्रणाली का नकारात्मक प्रभाव क्या है। इसका नकारात्मक प्रभाव पूछा है, तो 7 नंबर ऑप्शन का C प्राकृतिक संसाधनों का हानि। प्राकृतिक संसाधनों की हानि होती है। कंजर्वेशन टिलेज में क्या शामिल है। कंजर्वेशन टिलेज में शामिल क्या है, तो 8 नंबर का B हो जाएगा, जुताई के बिना खेती। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है जुताई के बिना खेती, ठीक है, विदाउट इरिगेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, जुताई के बिना खेती है, सिंचाई नहीं, जुताई के बिना खेती। लीसा फार्मिंग सिस्टम किस पर आधारित है, तो आधारित किस पर है, तो 9 का ऑप्शन नंबर C पारिस्थितिकी संतुलन पर, ठीक हो, यानी जो आपका इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस बनाए रखना लीसा फार्मिंग मेथड उसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस तकनीक से जुड़ा हुआ है। ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। 10 नंबर का C ऑप्शन। 3 चीज़ें हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य प्लस अन्न में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला मतलब 11 नंबर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कौन सा भाग है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग है, 11 नंबर ऑप्शन C के साथ जाएगा। आवरण फसल। आवरण फसल अधिकतर एग्जाम में नहीं होता है, कवर क्रॉप ही ऑप्शन होता है। तो आवरण फसल हिंदी माध्यम की बजाय इंग्लिश की तरह याद रखें, कवर क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 12 HEIA प्रणाली का उदाहरण क्या है। उदाहरण है इसका हरित क्रांति तकनीक, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में मल्च का लाभ क्या है। जो मल्चिंग होती है, मल्च का लाभ क्या होता है, तो आपको पता होगा मल्चिंग का काम क्या होता है, नमी को संरक्षित करना। और नमी का संरक्षण जाहिर सी बात है जल संरक्षण से संबंधित होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर, लीसा प्रणाली का एक उदाहरण क्या है। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण भी ध्यान में रखना है, तो गोबर की खाद, जैविक कीटनाशक इसका उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेला का फुल फॉर्म क्या है भाई, LELA इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, लगभग थोड़ा बहुत अंतर किया गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, D हो जाएगा, मतलब लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, ठीक है। इनपुट एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम की रियल डिमांड है। अगला है HEIA प्रणाली किस पर निर्भर करती है।
ऐसी मतलब ये प्रणाली जो होती है वो किस पे निर्भर करती है? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाहरी उर्वरक और कीटनाशक पर। क्वेश्चन नंबर सी, ये क्वेश्चन नंबर 16 का सी। 17 नंबर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर किस प्रकार की सिंचाई को प्रोत्साहित करता है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर किस प्रकार की सिंचाई को प्रोत्साहित करता है? तो बताओ भाई किस प्रकार की सिंचाई को प्रोत्साहित करता है? तो 17 नंबर ऑप्शन सी, ड्रिप और कुशल सिंचाई, ड्रिप और कुशल सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, लीसा प्रणाली में रासायनिक प्रयोग डैश क्या है भाई? रासायनिक प्रयोग आवश्यकता और न्यूनतम, आवश्यकता अनुसार और न्यूनतम डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, लेला प्रणाली की विशेषता क्या है? इस प्रणाली की विशेषता क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप, न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 20, जीरो टिलेज में जुताई होती है, जीरो टिलेज में जुताई होती है। बताओ भाई जीरो टिलेज में जुताई होती है, कैसी जुताई होती है? 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं, जीरो टिलेज का नाम ही है तो जीरो टिलेज करना बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है भाई, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का प्रभाव पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर प्रभाव इसका पड़ता है 21 का क्वेश्चन नंबर सी सकारात्मक। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है? कंजर्वेटिव करना, संरक्षण करना, और संरक्षण जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का संरक्षण कर रहे हो तो वो सकारात्मक कदम होगा। अगला क्वेश्चन है भाई 22, HEIA प्रणाली का लक्ष्य क्या है? HEIA प्रणाली का लक्ष्य है 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च उत्पादन किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, लीसा प्रणाली की लागत होती है भाई, लागत होती है डैश, लागत होती है 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम होती है, कम होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, लेला में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? बताओ भाई कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक। कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो बी नंबर हो जाएगा, जैव उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 25, HEIA प्रणाली से कौन सा खतरा बढ़ता है? बताओ भाई कौन सा ऐसा खतरा होता है जो बढ़ता है? 25 का बी हो जाएगा, खतरा एक ही बढ़ता है, कीट का, इंसेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 26, लीसा प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय संसाधन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन 27, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में रेसिड्यू मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? बताओ भाई क्यों जरूरी है? 27 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिट्टी संरक्षण और पोषण। अगला क्वेश्चन है आपका, लीला प्रणाली में रासायनिक खाद डैश, बताओ भाई? सी नंबर हो जाएगा, वैकल्पिक होता है, जरूरी नहीं होता है कि आप, मैंडेटरी नहीं होता है, वैकल्पिक होता है, ऑप्शन होता है, डाल सकते हो आप, ना इच्छा हो नहीं भी डाल सकते हो, तो सी नंबर के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, लीसा और HEIA में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर बताओ क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर बी, तकनीक की लागत और प्रभाव का अंतर होता है दोनों के बीच, तकनीक और लागत के प्रभाव का अंतर होता है। HEIA फार्मिंग सिस्टम में उत्पादकता होती है, कैसी उत्पादकता होती है? 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो उत्पादकता अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, लीसा प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है, सबसे उपयुक्त तकनीक है 31 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जाएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो IPM पढ़े होगे आप लोग, ठीक है, IPM। क्वेश्चन नंबर 32, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन सी फसलें लाभकारी होती हैं? कौन सी फसलें लाभकारी होती है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवरण फसलें, आवरण फसलें। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, लीसा प्रणाली में कौन सी खाद अधिक उपयुक्त है? कौन सी खाद अधिक उपयुक्त है? 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपोस्ट खाद। भाई ये कंपोस्ट खाद ऑर्गेनिक से संबंधित है, जाहिर सी बात, पर्यावरण सारी चीज़ें इसी से जुड़ी होंगी, तो लीसा को ध्यान रखना। 34 नंबर 34, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो नहीं पे ध्यान रखना, खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं को ध्यान रखना, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का सिद्धांत नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, अधिक जल दोहन। क्वेश्चन नंबर 35, HEIA में सिंचाई की विधि होती है, सिंचाई की विधि होती है। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, अधिक जल उपयोग, अधिक जल उपयोग। क्वेश्चन नंबर 36, लेला प्रणाली का उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? 36 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, पारंपरिक जैविक खेती, पारंपरिक जैविक खेती। क्वेश्चन नंबर 37, लीसा फार्मिंग सिस्टम की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है भाई? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, किसान की शिक्षा और स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 38, IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में शामिल होता है, क्या शामिल होता है भाई साहब? बताओ। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीनों चीज़ें, जैविक, यांत्रिक, रासायनिक, तीनों इसके मेथड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें IPM की रीड है, तो ध्यान रखना। 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन, HEIA प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे बड़ी समस्या पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव, यानी जो आपका इकोसिस्टम होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लीसा प्रणाली में उत्पादन होता है, बताओ भाई क्या होता है, कैसा होता है?
बताओ भाई, 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संतुलित और टिकाऊ होता है, ये सस्टेनेबल एसडीजी पे काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी प्रोत्साहित करता है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, कवर क्रॉप का प्रयोग होता है। कवर क्रॉप का प्रयोग क्या होता है? बचपन में इंटर फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा होगा कवर क्रॉप। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा भाई, एक सेकेंड, 41 का ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी सुरक्षा और पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, HEIA का प्रभाव अधिक होता है, का प्रभाव अधिक होता है, 42 डेज का प्रभाव अधिक होता है, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों पर नकारात्मक, 42 का सी नंबर। 43 43 क्वेश्चन का, लीसा प्रणाली को बढ़ावा देने वाली नीति क्या हो सकती है? कौन सी नीति हो सकती है भाई? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी है, जैविक उत्पाद सब्सिडी, जैविक उत्पाद सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर अगला, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्रॉप रेसिड्यू क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? ठीक है, बताओ क्यों छोड़ा जाता है? तो 44 का क्वेश्चन नंबर, 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी को ढकने और पोषक तत्व देने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 45, लीसा प्रणाली में कौन सी चुनौती प्रमुख है? कौन सी चुनौती प्रमुख है? 45 का सी बहुत जरूरी है, 45 का सी, 45 का सी, किसान जागरूकता और तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है? कंसेप्चुअल होते हैं और काफ़ी आपको ऑप्शन एक जैसे दे देगा, ठीक है, और जब तक पढ़ा नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा भाई साहब। 46 क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर, HEIA प्रणाली का दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट पूछ दिया है, क्या हो सकता है? 46 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी मिट्टी की क्षरण, यानी सॉइल इरोजन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लीसा प्रणाली में कीट नियंत्रण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक विधियों से, बायोलॉजिकल मेथड से, बायोलॉजिकल मेथड से। अगला क्वेश्चन क्या है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन सी सिंचाई प्रणाली सर्वोत्तम है? कौन सी सिंचाई प्रणाली सर्वोत्तम है? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ड्रिप सिंचाई करो भाई। 49 नंबर क्वेश्चन, लेला प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेला प्रणाली का उद्देश्य क्या है? 46 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कम बाहरी लागत और संसाधनों से उत्पादन। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, HEIA बनाम यानी लीसा में मुख्य अंतर किस स्तर पर होता है? भाई बताओ किस स्तर पर होता है? 50 का ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक इनपुट और टिकाऊपन के आधार पर अंतर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 50, मतलब 50 क्वेश्चन ये हो गए हैं और आंसर की आपकी ये रही, बाकी मैंने बता दिया है। और ये PDF और पूरा आंसर की सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह निःशुल्क बिल्कुल जीरो कॉस्ट में लेने के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपका पूरा ग्रुप बना दिया गया है, उसमें कंटिन्यू आपके सेमेस्टर वाइज सारे वीडियो लेक्चर, सारी PDF कंटिन्यू मिल रही हैं और सेमेस्टर की सारी अपडेट्स आपको समय समय पर पल पर मिलती रहेंगी। इसलिए बिना समय गवाए तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और फिर मिलता हूँ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।